हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हेलीकॉप्टर मनी पे। हेलीकॉप्टर मनी क्या है, इससे होने वाले इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है, उसके प्रोस एंड कॉन्स, वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर मनी ये टर्म कॉइन किया गया है मिल्टन फ्राइडमैन द्वारा 1969 में। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब हेलीकॉप्टर से पैसे नीचे डाला जाएंगे पूरा देश में। जैसे कि फूलों की बारिश की जाती है, वैसे ही पैसों की बारिश की जाएगी हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर मनी, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जब फ्लड्स वगैरह होते हैं तो हेलीकॉप्टर से फूड वगैरह सप्लाई करते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस में मनी सप्लाई किया जाता है पूरे देश में। अगर कोई भी देश इकोनॉमिक कंडीशन में वीक रहता है तभी ये मेथड यूज़ किया जाता है। इस सिचुएशन में हेलीकॉप्टर मनी को यूज़ किया जाता है। ऐसे चीज़ों को इंडिया या कोई भी डेवलप्ड कंट्री ने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है। हेलीकॉप्टर मनी ये प्रोसेस को यूज़ करने पर कोई भी कंट्री को प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस ही है। इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन प्रेजेंट तो ठीक ही है, पर ये लॉकडाउन 1 या 2 महीना और एक्सटेंड हो जाए तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हेलीकॉप्टर मनी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा बोला गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा। हेलीकॉप्टर मनी ये है एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है। यह पॉलिसी से आरबीआई जितना चाहिए पैसा चाहिए उतना पैसा प्रिंट कर सकती है। यह पावर पूरा गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। गवर्नमेंट जब सेंट्रल बैंक को परमिशन देती है, सेंट्रल बैंक तुरंत ही पैसे प्रिंट करती है और प्रिंट किए हुए पैसे तुरंत ही गवर्नमेंट को दे देती है। गवर्नमेंट इस पैसे को 3 प्रकार में खर्च कर सकती है। सबसे पहले देश की जनता के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट जमा कर देना। इससे लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, बट देश का सिचुएशन वो डेंजरस हो सकता है। दूसरा, कटिंग डाउन टैक्सेस। लोगों द्वारा भरा जाना टैक्सेस लोगों द्वारा नहीं लिया जाएगा। या कोई भी कौन सा भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, को आने वाले टैक्सेस आरबीआई जो एक्स्ट्रा मनी प्रिंट किया है जो हेलीकॉप्टर मनी के रूप में, वो जनता के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा, बट वो जो पैसे के रूप में गवर्नमेंट के पास वो पैसे आएंगे। तीसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जिधर ज़रूरी है वहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट ये अमाउंट स्पेंड करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जैसे फार्मर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। ये परमिशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। तो आरबीआई सबसे पहले हेलीकॉप्टर मनी को का जो निर्णय है वो स्वीकारेगी नहीं, क्योंकि आरबीआई के पास ऑलरेडी 2 प्रकार है। एक रेपो रेट, सेकेंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या है देखते हैं। रेपो रेट में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है कमर्शियल बैंक्स को अगर फंड शॉर्टफॉल हुआ है तो। रिवर्स रेट, रेपो रेट पे यहाँ पे रिवर्स होता है। यहाँ पे आरबीआई खुद मनी बोरो करता है कमर्शियल बैंक से। अगर ये सब चीज़ें ट्राई करने पर भी वर्कआउट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया जा सकता है। हेलीकॉप्टर मनी से सबके पास पैसे आएंगे, सभी लोगों के पास पैसे रहेंगे। गवर्नमेंट का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा नॉर्मल हो सकता है जब ये लोग खर्च करना स्टार्ट करते हैं। हेलीकॉप्टर मनी से हमें 3 प्रॉब्लम्स होंगे। हमारे देश में हाइपर इन्फ्लेशन स्टार्ट होगा। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा बहुत कम समय में, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन 3 रीज़न की वजह से होता है। एक डिमांड पुल की वजह से होता है, कैश कॉस्ट पुश की वजह से होता है, एक बिल्ट इन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखते हैं। कोई भी वस्तु या सर्विस की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है पर उस चीज़ और सर्विस का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ऑनियंस का एग्जांपल लेते हैं। देश में ऑनियंस की जो संख्या है वो कम है, पर सभी जनता को ऑनियन की ज़रूरत बहुत है। उस टाइम पे जो 20 रुपीज़ पर केजी बिकने वाला ऑनियन, इन्फ्लेशन में वो 80 to 100 रुपीज़ पर केजी बिकेगा। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। हम नेक्स्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखते हैं। या कोई भी सर्विस या चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तब यहाँ हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों का प्राइस बढ़ाया गया तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन के बाद उन चीज़ों को ज़्यादा दाम में बेचेगा। इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बिल्ट इन इन्फ्लेशन। फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा इसलिए इसके संबंधित स्टेप्स लिए जा सकते। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे बिल्ट इन इन्फ्लेशन। एग्जांपल, समर सीजन आएगा तो मार्केट में फ्रिज, एसी, कूलर, इन चीज़ों का ज़रूरत लोगों को ज़्यादा होगा। तो जनवरी के टाइम पे ये मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, मैनेजमेंट से बोलेंगे कि क्योंकि समर सीज़न आने वाला है तो आप क्या करिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए ताकि सेल्स अच्छा हो। पर लेबर यहाँ पे बोलेगा कि जो लेबर 200 रुपये लेता था काम करने का वो 400 मांगेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर को तो फ्यूचर में होने वाले इस डिमांड को लेबर ध्यान में रखते हुए 200 रुपये की जगह 400 रुपये मांगा तो इसे मैनेजमेंट को देना ही पड़ेगा। तो इसे बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं। रुपये का वैल्यू दिन बर दिन गिरते जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण करंट वैल्यू जो हमारा रुपये पर डॉलर है 76.55। तो हम देख सकते हैं कि रुपये का वैल्यू कितना कम हो गया है। तो और लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो
और हमारा जो रुपये का वैल्यू और कम होते रहेगा। हेलीकॉप्टर मनी के कारण यह वैल्यू और कम होते रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे होने के कारण बाइंग प्रपोर्शन देश में बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते, अगर कोई व्यक्ति 60 रुपए की चीज़ 40 रुपए में खरीदेगा, खरीद के बार्गेन करके उसको खरीदता है। अब वही चीज़ वो 60 रुपए की चीज़ वो 80 रुपए में बेचेगा तो भी वो बार्गेन नहीं करेगा करेगा क्योंकि उसके पास पैसा है तो वो दे देगा। तो यहाँ पे रुपये का वैल्यू ऑलमोस्ट गिर जाएगा। तो ये पूरा देश भर में इफेक्ट करेगा। हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी के। सबसे पहले एडवांटेजेस। हेलीकॉप्टर मनी जो डिपेंडेंट नहीं होता है पैसे बोरो करने पर, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स वैसे नहीं, ज़्यादा नहीं चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है हेलीकॉप्टर मनी में, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है। तो हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है इकोनॉमी को रिवाइव करने को। सेंट्रल बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि पैसा लिंक नहीं होता लोन जैसा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक को पैसा दिया जा रहा है। इसके वजह से ओवर इन्फ्लेशन भी हो सकता है और सेंट्रल बैंक डैमेज भी हो सकता है। ज़्यादा पैसा प्रिंट करने पर लोगों को पैसे का वैल्यू भी पता नहीं चलेगा। तो गाइस, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।